क्या इटर्नल सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप की कहानी है या अब क्विक कॉमर्स, हाइपर प्योर और इवेंट्स टिकटिंग के साथ पूरी डिजिटल कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म बन चुका है? फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स, B2B सप्लाईज और गोइंग आउट टिकटिंग, इन सब सेगमेंट्स की ग्रोथ और मार्जिन्स फ्यूचर अर्निंग्स को कितना बदल सकती हैं? और निफ्टी 50 में सबसे हाई वैल्यूएशन वाले नामों में से एक होने के बावजूद करंट प्राइस पर इटर्नल में एंट्री लेना हाई रिस्क हाई एक्सपेक्टेशन बेट है या स्मार्ट एलोकेशन? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इटर्नल लिमिटेड का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, हाइपर प्योर और इवेंट्स का कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन, ईवी सेल्स, पीई मल्टीपल और हाई एक्सपेक्टेशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या संकेत दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि इटर्नल आपके पोर्टफोलियो में छोटी हाई बेटा एलोकेशन के रूप में फिट बैठता है या नहीं, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये नाम रेलेवेंट है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस और हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स में वैल्यूएशन, कंपटीशन और रेगुलेशन तीनों तरह के रिस्क ज्यादा होते हैं। चलिए अब सीधे इटर्नल के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इटर्नल लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जो पहले ज़ोमैटो के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी आज के समय में इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनीज में से एक है। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही ये शेयर है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इटर्नल लिमिटेड का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपनी के पास मुख्य रूप से 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला है फूड डिलीवरी बिजनेस, जो ज़ोमैटो ब्रांड के नाम से चलता है। यह बिजनेस अभी भी कंपनी का कोर है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में कम होता जा रहा है। FY22 में ये 81% था, लेकिन H1 FY25 में ये घटकर 44% हो गया है। दूसरा सेगमेंट है क्विक कॉमर्स, जो ब्लिंकिट के नाम से ऑपरेट करता है। ये सेगमेंट अभी कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही इंप्रेसिव है। तीसरा सेगमेंट है हाइपर प्योर, जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाईज करता है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 183.18% की YOY ग्रोथ देखी गई है, जो 13,590 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। लेकिन नेट प्रॉफिट में 63.07% की गिरावट आई है, जो 65 करोड़ रुपीस रह गई है। ये मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, जो इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर सकती है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 307 रुपीस के आसपास है। 52 वीक हाई 368 रुपीस है और 52 वीक लो 194 रुपीस है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्टॉक में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन रीसेंट में कुछ बेरिश सिग्नल्स भी आए हैं। MACD क्रॉसओवर में बेरिश सिग्नल दिखा है, जो 5 दिसंबर को अपीयर हुआ था। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की बात करें तो 33 एनालिस्ट्स में से 25 ने स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है, 4 ने बाय रेटिंग दी है और केवल 4 ने स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग दी है। एवरेज टारगेट प्राइस 306 रुपीस है, जो करंट प्राइस से स्लाइटली नीचे है। मैक्सिमम टारगेट प्राइस 480 रुपीस है और मिनिमम टारगेट प्राइस 200 रुपीस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 42.34% है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग 21.59% है। रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 31.07% है। यह पैटर्न दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। Q2 FY26 में टोटल इनकम 13,942 करोड़ रुपीस थी, जो प्रीवियस क्वार्टर से 85.37% की ग्रोथ है। यह पिछले 3 सालों में सबसे हाईएस्ट QOQ ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 691 करोड़ रुपीस थी, जो 14.78% की ग्रोथ है।
बिजनेस सेगमेंट्स की डिटेल्ड एनालिसिस करें तो फूड डिलीवरी सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ 23.5% YoA रही है। ये ग्रोथ हायर ऑर्डर वॉल्यूम्स, इंप्रूव्ड टेक रेट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट मोनेटाइजेशन और प्लेटफॉर्म फी हाइक्स की वजह से आई है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में रेवेन्यू 755.6% YoA ग्रोथ के साथ 9,891 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, जो बहुत हेल्दी है। करंट रेशियो 3.18 है, जो लिक्विडिटी के लिए अच्छा है। ROE 0.72% है, जो कम है लेकिन कंपनी के ग्रोथ फेज को देखते हुए एक्सेप्टेबल है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी का फोकस क्विक कॉमर्स बिजनेस पर है। ब्लिंकिट स्टोर्स की संख्या को 2000 तक बढ़ाने का प्लान है दिसंबर 2025 तक। कंपनी इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल पर शिफ्ट कर रही है, जिससे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 5 to 6% मार्जिन अचीव करना पॉसिबल है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो पीई रेशियो 1614.78 है, जो बहुत हाई है। फॉरवर्ड पीई 212.22 है। पीबी रेशियो 9.48 है। ये सभी रेशियोज इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक करंटली ओवर वैल्यूड है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कंपटीशन बहुत इंटेंस है। स्विगी जैसे कॉम्पिटिटर्स भी अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। रेगुलेटरी रिस्क्स भी हैं, स्पेशली क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। जीएसटी डिमांड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि रिसेंट में 8.29 करोड़ रुपीस का डिमांड आया है। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो ये स्टॉक होल्ड करने योग्य है, लेकिन करंट वैल्यूएशंस को देखते हुए फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना बेटर होगा। अगर स्टॉक 250 रुपीस के नीचे आता है तो ये गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक रिस्की है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। बीटा 1.23 है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट मूवमेंट्स के साथ ये स्टॉक ज्यादा मूव करता है। कंक्लूजन में कहें तो इटर्नल लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन करंट वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए बेटर एंट्री पॉइंट का वेट करें। टारगेट प्राइस के लिए 350 रुपीस रीजनेबल लगता है अगले 12 to 18 मंथ्स में। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नजरिया इटर्नल लिमिटेड पर, जहां हमने फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, B2B सप्लाईज और गोइंग आउट बिजनेस, साथ ही इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन को ऑनेस्टली डिस्कस किया। अगर आपको इटर्नल पर यह बैलेंस्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, डिजिटल कंजम्पशन और टेक थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्लियर नो हाइप एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप इटर्नल, ज़ोमैटो में इन्वेस्टेड हैं या सिर्फ वॉच लिस्ट पर रखते हैं? आपका व्यू इसके हाई वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर कितना कंफर्टेबल है, और आगे आप किस टेक, प्लेटफॉर्म या डिजिटल कंजम्पशन स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहां किसी भी नाम का ब्लाइंड प्रमोशन नहीं करते। हमारा फोकस है डेटा, रिस्क और वैल्यूएशन साफ साफ रखना, ताकि फाइनल डिसीजन हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और हाई ग्रोथ टेक सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 डिजिटल और कंजम्पशन स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।